हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज जो है हम क्यूब रूट यानी घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। घनमूल का बहुत ही आसान ट्रिक और बहुत ही कम समय में आप देख कर तुरंत जवाब दे देंगे। तो चलिए घनमूल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें याद रखे रहिएगा कि इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का होता है तो क्या होना चाहिए। जैसे इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो जब घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा। ये क्या है, 7 है, तो घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा। 8 है तो घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा। सॉरी 2 है, 2 है तो क्या होगा। 8 है तो क्या होगा। 3 है तो क्या होगा। 4 होगा तो क्या होगा। तो इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब घनमूल निकालेंगे तो केवल 2 ही नंबर चेंज होता है। एक 2 वाला होता है और एक 3 वाला होता है, और बाकी जो अंक होते हैं सब वही आता है घनमूल निकालते समय। तो जैसे 2 है तो 2 को किस में बदल देंगे, 8 में। जब भी घनमूल निकालेंगे, अगर इकाई अंक 2 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 8 घनमूल निकालते समय। और जब इकाई अंक 8 रहेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये दिमाग में आप बनाए रखिए। वैसे ही 3 है तो इकाई अंक 3 रहेगा तो उसके लिए 7 लिखा जाएगा, और 7 रहेगा तो 3 लिखा जाएगा। ये चीज दिमाग में बना के रखिए। घनमूल निकालते समय लिखेंगे 8 रहेगा तो 2, क्लियर। वैसे ही 3 रहेगा तो 7, या 7 रहेगा तो 3। स्थान परिवर्तित कर दो भैया, चेंज कर दो, ठीक है ना। अपना स्थान स्थापित करने के लिए मुझे बदलना पड़ता है। तो चलिए अब घनमूल निकालने के ट्रिक पर आते हैं। तो इनका घनमूल हमें निकालना है। तो इनका घनमूल आपका जो होता है बाबू 11 होता है। देखिए 11 मैं कैसे ला रहा हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये घन याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक तो कम से कम आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक घन आपके दिमाग में होना चाहिए। अब 10 के बाद वाली संख्या जो आती है 11, 12 ऐसे, तो उनके लिए यह घनमूल है। यानी 4 अंक के लिए घनमूल का ट्रिक, या 4 से ज्यादा, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 7 कितना अंक का हो, तो ये ट्रिक हम बताएंगे, सारा निकल जाएगा। लेकिन आपका एग्जाम में 6 अंक का यानी 6 डिजिट का या 7 डिजिट, इससे ज्यादा वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो चलिए, तो इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में बनाए रखिए, हम लिखे भी हैं, उसके आधार पे हम करते हैं। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। तो सुनिए ध्यान से। जब भी घनमूल निकाला जाता है तो पीछे से 3 अंक छोड़ करके, यानी ये 1 3 1 छोड़ करके हम ये एक भाग ले जाएंगे। तो भाग जैसे घनमूल में हम वर्गमूल में पढ़ते थे तो वर्ग पढ़ते, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 ऐसे पढ़ते थे। लेकिन घनमूल जब पढ़ेंगे तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 25, 125 ऐसे पढ़ेंगे। और वर्गमूल में क्या करते थे, पीछे से 2 अंक लेते थे, 2 अंक के बाद हम चेक करते थे। घनमूल में क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक लेंगे। अब उसके आगे वाला देखेंगे कि 1 कितनी बार जाएगा। तो 1 कई बार जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे लिखो 1 कि इकाई अंक 1 है। तो जब इकाई अंक 1 रहेगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होता है, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो गया, आ गया ना। उसी प्रकार से देखो इसका आता है, ये 13 होता है, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, अब तो करते जाएंगे, आप खुद चेक कर लीजिए किसका है। अब ये देखो ये 7 है, तो 7 है तो क्या होना चाहिए, 3 इकाई अंक। तो पहले तो 3 अंक ले लो। और 2 है, कै बार जाएगा, 1 बार लोगे तो 1, और 2 बार लोगे तो 8, 8 अधिक हो जा रहा है ना। तो हम इसे 1 ही बार ले जाएंगे। 8 अधिक हो जाए तो 2 बार नहीं ले जाएंगे भाई, अधिक नहीं होना चाहिए इससे, या तो यही है या तो कम है। तो ये कै बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा, तो 1। और ये 7 है इकाई अंक, तो क्या होना चाहिए, 3, 13, ठीक है।
कोई समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, बस देखते ही तुरंत आप अब भैया 2 है तो क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्टली लिखो 8, ये 5 कई बार में जाएगा, 3 अंक पीछे लेंगे तो 5 कई बार में जाएगा, 8 नहीं एक ही बार जाएगा, 18 हो गया। समझ आया? 2 रहेगा तो 8 लिख दिया, 5 है कई बार जाएगा, 8 अधिक हो जा रहा है 2 बार में, एक ही बार जाएगा तो 1 8 18। अब यही 2 वाला देखो 8 है तो 8 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में, पीछे से 2 अंक लो 10, एक बार कम है, 2 बार में 8 है, 3 बार में 27, 3 बार में तो अधिक हो जा रहा है, तो कई बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ये 22 का हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखो भैया ये 7 था, अब ये 3 है, 3 किस में बदल जाएगा, 7 में, अब फिर पीछे से 3 अंक लो, 19 कई बार जाएगा, 2 बार में 8 हो रहा है, 3 बार में 27, 3 बार में अधिक हो जाए तो जाएगा कई बार में, 2 बार में, तो हो गया क्या आपका 27 इसका घनमूल। इधर देखिए 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। अब 82 है, 82 को सोचो, आपको याद है 4 का 64, 5 का 125, तो 5 का 125 अधिक हो जाएगा इससे, है ना, तो 5 बार न ले जा करके कई बार ले जाएंगे, 4 बार, तो ये हो गया 44। तो ये घनमूल आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, उस पर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बड़े अंक लेंगे, तो जैसे जैसे बड़े अंक लोगे बेटा तो बड़े बड़े नंबर का आपको घन भी याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाओगे, नहीं याद होगा तो भी दिक्कत होगी। चलिए अब ये देखो कई अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, 4 अंक 5 अंक पीछे बता चुका हूँ। अब देखो ये भी 3 3 6 7 अंक है, तो ज्यादा हो गया, 7 अंक का हो गया, 8 अंक का हो गया, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा तो घनमूल में नहीं पूछ सकता, तो कम से कम भैया 15 तक 20 तक तो याद कर सकते हो, अगर कोशिश हो तो कर लो याद, नहीं आता है तो कुछ तक आ जाओ, मतलब प्रोसेस देख लो, अब फिर तुम्हें याद करना है क्या करना वो आप सोचिए, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। 7 अंक 8 अंक का अगर करोगे तो 7 अंक 8 अंक का करोगे तो इससे ही काम चलेगा, तो ये याद करना पड़ेगा 7 8 अंक के लिए। तो चलिए, अरे भैया इतना तो याद कर ही सकते हो, चलो आते हैं। तो क्या किया मैंने, क्या बताया, पीछे से 3 अंक, तो 1 2 3 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब हम लेंगे 9 है तो 9 के लिए क्या आएगा भैया, इकाई अंक 9 ही आएगा, और 970 है तो 970 किसके लिए जाएगा, 1331 11 बार हो जा रहा है, ये 10 बार हो जाएगा तो 1000, ठीक, और 9 बार ले जाओगे तो 729 होता है, ठीक, 9 का घन करते हैं तो 729 होता है, 10 का घन करते तो 1011 का ये, तो ये बताओ भैया ये 970 है तो 729 से ज्यादा है, 1000 से कम है तो 10 बार ले नहीं जाएंगे, कै बार ले जाएंगे, 9 बार, तो ये किसका हो गया, 99 का घनमूल हो गया, 99 का, क्यों रूट निकल गया। अब इसमें आओ पीछे से 3 अंक ले लो, 8 है तो क्या होगा 2 होगा ना। अब देखो 1404 1404 है तो 1331 11 बार में जाएगा, 1728 अधिक हो जा रहा है तो जाएगा कितनी बार, 11 बार, तो ये हो गया 112 का हो गया, ठीक। इसी प्रकार इसको भी लेकर के चलेंगे बाबू, 4 है तो 4 ही रहेगा, इकाई अंक 2985, 13 बार में 2197, 14 बार में 2744, 2744, 15 बार में 3375, तो ये 15 बार में अधिक हो जा रहा है तो जाएगा कितनी बार, 14 बार, तो ये 144 का हो गया, ठीक है। इसको आते हैं 8 अंक का है, नहीं ये भी 7 ही अंक का है। चलिए पीछे से ये 2 है तो क्या होना चाहिए हमारा, 8 होना चाहिए। अब 2097 है, किसके जाएगा, 14 बार में अधिक हो जा रहा है, 13 बार में भी अधिक हो जा रहा है, आपका 2097 है, ये 2197 13 में अधिक तो जाएगा कै बार में, 12 बार में, ये हो गया 128 का। इसी प्रकार इसमें भी आओ भैया, 3 है तो क्या हो जाएगा 7, अब ये कितना है 4657, आ जाओ 4096, 4913 अधिक हो जा रहा है तो 4096 कै बार में जाएगा, 16 बार में, यानी 167 इसका घनमूल हुआ। तो देख रहे हो ना 7 अंक का जितने निकाला जा रहा है, इसका निकाला जा रहा है। तो एक बात ख्याल रखना बाबू, जब 7 अंक का निकालना हो, 8 अंक का निकालना हो, तो ये कम से कम 20 तक आपको एकदम 20 तक तो घनमूल याद होना ही चाहिए,
तभी हो पाएगा, नहीं तो 6 अंक का है, 5 अंक का है तो इसी से काम चल जाएगा। 7 से कम, जो भी संख्या 7 से कम यानी 6 अंक है, तो तुमको कहाँ तक याद करना पड़ेगा? 10 तक। 6 अंक के लिए, 7 अंक के लिए आपको 20 तक याद होना चाहिए। 8 अंक तक जाओगे तो उसके ऊपर भी जा सकता है, तो उतना बड़ा हम जहाँ तक उम्मीद सोचते हैं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये घनमूल जो है क्यूब रूट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सलूशन किया जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका अगर वीडियो जो भी बना रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जा करके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है।